ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं काशान अकमल। आज हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए अपने साथ यूथ की नुमाइंदगी की तरफ बढ़ती हुई एक स्टूडेंट को बुलाया है कि उनके साथ बातचीत की जाए। मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं अमीमा ज़ैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीमा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये देखने वालों की ही तरह मेरे भी दिमाग में है कि आपके नाम का मतलब क्या है? अमीमा का मतलब ये है कि गाइड टुवर्ड्स राइट पाथ, मतलब सीधे रास्ते को दिखाने वाली। ओके। ज़ैनब का मतलब है फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू। ओके, माशाल्लाह, वेरी नाइस नेम। तो क्या आप समझती हैं कि आपके इस नाम का आपकी पर्सनालिटी पे या आपके जो भी आप दिन भर में करती हैं उसमें कोई इम्पैक्ट है, इसका असर डू यू फील? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर सकती। इस नाम का जो मीनिंग है वो कभी कभी मेरे साथ सही पर्सनालिटी के साथ मेरे यू फील लाइक कि वो जस्टिफाई नहीं पूरा हो रहा? कभी कभी ऐसा होता है। इट्स गुड। अपना क्या कहते हैं उसको, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, लेकिन यू आर टू यंग टू डू दैट। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमीमा, अपनी हॉबीज बताएं हमें। आप पूरा दिन क्या करती हैं? स्टडीज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टडीज। स्टडीज में सबसे पहले जो है, अब तो मेरे सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। मैं ग्रेड 7 में जाने वाली हूँ। अच्छा, 7th ग्रेड में जाने वाली हैं आप? ओके। और अभी जो मेरा फर्स्ट एग्जाम है वो साइंस का है, तो मैं साइंस और मैथ में थोड़ी सी उसकी तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी कुछ उसके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। Very nice. और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी अपने फाइनल इम्तिहान में इंशाल्लाह। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छे से ग्रेड्स भी हासिल करें। क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या बनना है? फ्यूचर में सबसे पहले जब मैंने अपने फादर से अपने अब्बू से मैंने ये मशवरा किया था कि मैं आगे जाके, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि आगे जाके कैसा मेरे लिए कौन सी जॉब, कौन सी फील्ड से होती है वो अच्छी रहेगी। तो मेरे अब्बू ने रिकमेंड किया कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। और मेरा एक शौक था अपने से कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी और पाकिस्तान को और रोशन करना। और पाकिस्तान की तरक्की मैं एक उसे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क और डेवलप कंट्री है। जैसे अमेरिका और दूसरे हैं कंट्री, वैसे मैं पाकिस्तान का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ ताकि हर एक बच्चा जो भी है या कोई भी है उसे पता हो कि ये पाकिस्तान से है और पाकिस्तान बहुत अच्छा और ताकतवर मुल्क है। इंशाल्लाह। एंड वी आर लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू कि आप इसमें कामयाब हों। इंशाल्लाह आप होंगी। बट डॉक्टर एंड आर्मी पर्सनल, सो आपको पता है आप ये दोनों एट अ टाइम भी हो सकती हैं? जी ऑफ कोर्स। ओह वेरी नाइस। हाउ डू यू नो दैट? मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि आप जाके आगे आर्मी में भी जा सकती हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट मेडिकल कर सकती हैं, मेडिकल आर्मी डॉक्टर बन सकती हैं। तो पॉलिटिक्स को भी फॉलो करती हैं? पॉलिटिक्स को एक्चुअली मैं इतना नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं अपने अब्बू को सजेशंस देती हूँ उस चीज़ पे। और बट अभी जो मुझे आई थिंक कि अभी मुझे पॉलिटिक्स पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपनी स्टडीज पे ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आगे जाके मैं शायद आई डोंट नो कि मैं फ्यूचर में आगे। और ये जो डिसीजन है कि पॉलिटिक्स पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये आपका अपना है? आधा बाबा का है और आधा मेरा है। ओके, सो ही वांट्स यू कि अभी आप स्टडीज पे फोकस करें जी। और ओके, एंड जो बाकी टाइम है वो पॉलिटिक्स या और किसी ऐसी चीज में लगाने की बजाय जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अभी कम उम्र हैं, तो ही वांट्स कि आप बाकी टाइम अपनी और किसी हॉबी पे लगाएं। हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज स्टडीज के अलावा मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ, बैडमिंटन में मैं बहुत अच्छी हूँ, और जिम्नास्टिक के मैं हेड टीम
कैप्टन हूँ मैं जिम्नास्टिक की, और कराटे में बहुत अच्छा करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको पता है कि गिलगित का जो पूरा रीजन है वो इंटरनेशनली उस पे अटेंशन है फॉर फुटबॉल प्लेयर्स, फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स, जी। एंड दे प्ले सो गुड, सो गुड। और जहाँ पे वो मैचेस होते हैं वो ग्राउंड्स इतने खूबसूरत हैं, नेचुरल लैंडस्केप पे बने हुए हैं, और उसने जो अट्रैक्शन और अटेंशन है उसमें काफी ज्यादा इजाफा किया है। जी। और वरना पहले हम ये कहते थे कि जी इस फील्ड में खवातीन नहीं आती, बच्चियां नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप्स की टीम्स बनाई हैं वहां पे, और उस पे रोज के रोज काम हो रहा है। क्या इन दिनों में, हालिया दिनों में, हम मई खत्म होने वाला है, मंथ जो है, इस महीने में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि शायद जिनको अवॉइड करना किसी भी एज ग्रुप के लिए, शायद जो बच्चा सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, उसके लिए शायद उसके ऊपर राय कायम ना करना मुश्किल रहा होगा। लाइक हमने कुछ दिन पहले हमने देखा कि कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट कंट्री में हुए, जिसने वो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस सिर्फ नहीं है, कुछ ऐसी जगहों को भी, वहां पे भी हमें मॉब का इम्पैक्ट नजर आया। आपने क्या सुना, एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? क्या हुआ उस दिन? एंड अभी हम जब पहले बैठे बात कर रहे थे, आई फेल्ट कि आपको अच्छा नहीं लगा उस दिन जो कुछ भी हुआ। मुझे ये लगता है कि जो अभी जो ये सब कुछ सिचुएशन है, ये बच्चों के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करती है, और उनकी स्टडीज के ऊपर भी स्पेशली अफेक्ट करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे सालाना इम्तिहान है और ये सब कुछ होता है, तो उसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा या कोई भी होता है, वो डिस्टर्ब करता है क्लास को, तो एक बच्चे का डिस्ट्रैक्शन बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और फिर वो मुश्किल हो जाता है क्लास के लिए कंसंट्रेट करना, और फिर वो उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे सकते। ओके। कोई ऐसी चीज है पाकिस्तान में कि आप जल्दी से चाहेंगे यार ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये जल्दी जल्दी फिक्स हो जाए? कोई ऐसा मसला, लेट्स टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, यू वांट एंड यू विश कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसा मेरे जहन में सिर्फ एक ही आ रहा है, वो पॉलिटिकल है। ओके। क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी कंट्री को। ओके। और ये कंट्री जो है, ये इस हुकूमत को, मतलब कंट्री इनके ऊपर रिलाई कर रही है कि इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। जैसे अब सारे आगे जो मुल्क हैं वो सारे कितनी तरक्की करें, क्योंकि वो इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे वो मिलके अपने मुल्क को आगे बढ़ाते हैं और अपने मसले आराम से सुलझाते हैं, ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जो है अपने इस पूरे एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए। फिर उस तरह जो सारे छोटे छोटे मसले हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा सोल्यूशन जो होता है, वो बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो फिक्स हो जाता है, और फिर सारे जो छोटे डाउट्स होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। दैट्स वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि आप आवाम को कोई एक बात ऐसी कहें या ऐसी उनको अपील करें कि वो एक चीज को क्विट कर दें जो हम रोजमर्रा देखते हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको बिल्कुल इसमें हेल्प आउट नहीं करूंगा ऑप्शंस देके। सो आई वांट यू टू टेल अस कि आप कौन सी ऐसा बिहेवियर या कौन सी ऐसी हैबिट आप आम पब्लिक में देखती हैं जो कि आप चाहेंगी कि ये ठीक कर लेनी चाहिए लोगों को। What's that? मुझे लगता है कि जो हमारी आवाम है वो काफी लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। Okay. उनको एक बार जब इलेक्शंस होते हैं उनको वोट देते हैं, और काफी लोग जो उनको ऊपर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में जाके वो काफी पछताते हैं। मेरी उर्दू को थोड़ी अच्छी नहीं है, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो वो दे रिग्रेट इट आफ्टर। तो इसी वजह से मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पहले आप उस कोई भी चीज है उसके बारे में पहले अच्छी तरीके से आप उसे जानें, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, फिर उसे आप अपना डिसीजन लें कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ओके। और रेडियो पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम है आपके पास, मुझे लगता है? जी, आई कंग्रेचुलेट रेडियो पाकिस्तान ऑन देयर न्यू रिलीज्ड प्रोग्राम रेडियो पॉडकास्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस जी। मुझे काशान अकमल को और अमीमा ज़ैनब, आज की इस एपिसोड की हमारी मेहमान खुसूसी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।